दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स ने घोषणा पत्र जारी किया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें जनता को 25 बड़ी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने देने का वादा किया। वहीं इन 25 गारंटियों में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, वहीं गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देना, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता से किए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने बीजेपी की नीतियों को लेकर भी सवाल खड़े किए। चलिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, स्वाभाविक है कि राजनीतिक अनिश्चितताओं का यह खेल है, लेकिन परसेप्शन की जो लड़ाई है वो बड़ी होती जा रही है। भाई, कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र तो जारी कर दिया है, जैसा कि पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि एक एक की पॉइंट में 25 कुल मिलाकर पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन एक एक वोटर तक कांग्रेस को इसको पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन धीमान, मैनिफेस्टो की न्याय पत्र की बड़े की पॉइंट्स क्या रहे? बिल्कुल, अगर बड़े की पॉइंट्स देखें तो पहले मैनिफेस्टो ही दिखा दूं। पूरा जो न्याय यात्रा राहुल ने निकाली थी उसी का फ्रंट पेज दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे का पोस्टर लगाकर पीछे भी पूरा हाथ बदलेगा हालात जो कांग्रेस का टैगलाइन दी है वो यहाँ पर दी गई है। और पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में अलग अलग चीजें हैं, चाहे किसानों से लेकर, अगर मुख्यतः बड़ी बातों की बात करें तो सबसे पहले बात कर ले किसानों की, कर्ज माफी, दूसरा लीगल बनाना एमएसपी को, जिसके लिए किसान अभी भी शंभू बॉर्डर धरने पर बैठे हुए हैं, उसको लीगल बनाना, और तीसरा स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी किसानों के लिए वो लागू करना, यानी C2+50 देना। ये बात। दूसरा, महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं उनको साल का 1 लाख रुपया आर्थिक मदद देना, ये बड़ी बात है। अग्निवीर योजना को डिस्कार्ड कर देना, रेगुलर भर्ती करना। दूसरा, बेरोजगारी के 3-4 बार एम्फसाइज किया गया, यहाँ से बेरोजगारी हटाना और लाखों जॉब्स युवाओं को देना, ये इसमें एक बड़ी बात कही गई है। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बातें इसमें कही गई हैं और 5 खंड इसमें रखे गए हैं। अगर मैं देखूं, इसमें यूथ, वुमेन, फार्मर और इकोनॉमी, फेडरलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट तो और इक्विटी, इसके इस इक्विटी में जो इन्होंने रखा है वो जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उस हिसाब से आगे स्कीमें बनाई जाएंगी। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि कई जगह हो सकता है कि कोई ब्राह्मण हो लेकिन वो काफी गरीब तबके का हो, तो उनको भी आरक्षण मिले, इस चीजें हों, ये भी इसमें तय किया जाएगा। तो एक पूरा एक अलग तरीके का एक मैनिफेस्टो इस बार कांग्रेस लेकर के आई है और काफी ज्यादा इसमें घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने जो इसके संकल्प पत्र बनाया है, आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटियां दी हैं, मोदी की भी गारंटी चल रही है, तो उसके बीच इसका नाम इन्होंने न्याय पत्र के तौर पर दिया है कि हम न्याय करेंगे। एक और बात इनकी तरफ से कही गई आज मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, जब पूछा गया कि वहां तो 400 पार की बातें चल रही हैं और आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे, तो ये कहा गया कि अटल बिहारी के वक्त में जब 98 के बाद जब दूसरी सरकार बनानी थी तो इंडिया शाइनिंग दिया गया था, तब भी ऐसी ही बातें कही गई थी, लेकिन क्या हुआ, वही कांग्रेस पार्टी थी। दूसरी बातें कही गई कि तो आपके कितने नेता तो छोड़ के चले गए, कोई ही अब जो नहीं जहाँ पहुंच रहा हो। तो ये कहा गया कि उन नेताओं को यहाँ भ्रष्ट कहा जाता था, अब भ्रष्ट कहाँ है, किस पार्टी में, वो खुद बताएं। तो इस तरह की बातें आज कही गई और ये अब सभी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई कि इस तरीके के बुकलेट तमाम जगह जगह गली नुक्कड़ पे ले जाकर के लोगों को बताए जाएं और इसी के हिसाब से आगे, क्योंकि किसानों को लेकर बड़ी बात कह दी है, महिलाओं को लेकर कह दी गई है और इसके साथ साथ युवाओं को लेकर और नेशनल सिक्योरिटी से लेकर तमाम बातें इसमें बड़ी बड़ी कही हैं। बिल्कुल नितिन, और जहां पर एक तरफ बीजेपी ये कहती है कि देश में केवल 4 जाति है, महिला, युवा, किसान और गरीब, तो वहीं पर परसेप्शन की लड़ाई ये बड़ी हो रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे सरकार के दौरान, हमारे कार्यकाल के दौरान
इन सभी जातियों का उद्धार हुआ है, उत्थान हुआ है, जबकि कांग्रेस ये परसेप्शन बनाने में जुटी है कि इन सभी वर्गों के साथ, इन जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए नाम दिया गया न्याय पत्र। तो परसेप्शन की लड़ाई तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको एक एक बूथ तक, एक एक वोटर तक कैसे पहुंचाएगा। जनता के जहन में यह परसेप्शन क्रिएट करना आसान बात नहीं होता। यही बात पूछी थी तो उनका, कांग्रेस का कहना है कि ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का नहीं है, ये लोगों ने ही बनाया है। और इस पे जो फोटो लगाए हैं न्याय यात्रा के, कहा गया कि न्याय यात्रा के दौरान जो लोग मिले, जगह जगह हमारे नेताओं से लोग मिले, उन्होंने ये सुझाव दिए हैं, इसलिए हमने डाले हैं। तो ये तो लोगों के पास ऑलरेडी ही पहुंचा हुआ है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि ये तो बात रही, लेकिन आगे किस तरीके से पहुंचा जाएगा। अब अगर एक जनरल बात करें तो कार्यकर्ताओं को प्रतियां दी जाती हैं, फिर जो लोगों से बताते हैं कि हमारे ये वायदा है, पोस्टर्स लगते हैं, जो नेता जो जिनको टिकट मिला है वो अपने इसके साथ छापते हैं। अब कुछ ही दिनों में, क्योंकि बीजेपी की भी 2 बैठकें हो चुकी हैं मैनिफेस्टो कमेटी की, उनकी भी संकल्प पत्र आने वाला है। तो उसमें अगर इसे कंपेयर फिर किया जाएगा दोनों के घोषणा पत्र को, फिर देखना होगा कि क्या डिफरेंस, क्या चीजें हैं। क्योंकि कुछ चीजें, जिस तरीके की बात करें एमएसपी, लीगल गारंटी, वो क्योंकि बीजेपी अभी जो बैठक हुई थी किसानों के साथ, उसमें 5 साल के लिए 5 फसलों पर देने के लिए तैयार हुई थी, और यहाँ कांग्रेस तमाम फसलों पर ये बात कह रही है। साथ में महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात हो रही है, गरीब महिलाओं को। तो ये 3-4 बड़े पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रखे गए हैं, और ये पॉइंट्स का कैसे टैकल, क्योंकि अभी तक ये चीजें बीजेपी में भी पहुंच चुकी होंगी, तो हो सकता है उनकी बैठक में भी जरूर इसकी बात रखी जाएगी। तो इसको काउंटर करने के लिए उनकी तरफ से क्या होता है, ये अब बड़ी बात है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल नितिन, और एक बड़ा पॉइंट यहां पर यह है भाई, एनडीए तो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस तो अपनी एकजुटता दिखा रहा है अलग अलग प्रदेशों में, और स्वाभाविक है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ये चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और पीएम नरेंद्र मोदी ही एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो संकल्प पत्र होगा उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस अपना ये न्याय पत्र लेकर आई है, जबकि कुछ घटक दल हैं, कुछ छत्रप हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन एकजुटता की लड़ाई नहीं दिखाई दे रही इंडिया अलायंस में। देखिए, सबसे पहले तो पार्टी में ही एकजुटता बनानी होगी। अगर इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, वो सेकेंडरी आता है। पार्टी के भीतर ही कल ही 2 चीजें जो सामने आई, संजय निरुपम छोड़ के गए, गौरव वल्लभ छोड़ के गए, दोनों ने एक ही बात ही कही कि हम अब तीसरा जो हरीश रावत की तरफ से भी बयान आ गया है कि पार्टी सुस्त हो गई है। तो ऐसी चीजें होंगी, और पंजाब का तो सबके सामने है, परनीत कौर, रवनीत बिट्टू, उसके बाद लंबी फहरिस्त है, हरियाणा में लंबी फहरिस्त है। तो अगर पहले तो पार्टी के भीतर ही आपको तमाम चीजें सेट करनी होगी, ठीक करनी होगी, उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की बात सामने आएगी। और इंटरसेक्शन करने की जरूरत पार्टी को पहले से ही थी, और कई नेता बात कह भी चुके थे, और उसके बाद भी इस तरीके से लगातार ये पार्टी छोड़ जा रही है। ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव को पूछा कि आपके यहाँ से आप रवनीत बिट्टू, परनीत कौर, तमाम आपके चाहे हम बात करें चब्बेवाल, तमाम नेता पार्टी छोड़ गए। तो जवाब में आया कि उनके भी कई हमारे पास आए हैं, धर्मवीर गांधी आए, अन्य आए हैं। तो कोई खास अब इस पे कोई एक्शन कैसा हो, आगे कोई आत्मचिंतन हुआ है, नहीं हुआ है, इस पे अभी कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन दर्शकों के लिए बता दें कि ये कांग्रेस के लिए जो लड़ाई है वो न्याय के आधार पर आगे बढ़ रही है। भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे निकालते हैं, फिर घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र दिया जाता है, तो एक सबसे बड़ा की पॉइंट है न्याय। लेकिन इस बात को जनता किस तरीके से समझती है और कांग्रेस कितना बड़ा परसेप्शन क्रिएट कर पाती है, ये एक बड़ा सवाल है।